ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने में एक तेज चमक के साथ एक रोशनी झिलमिलाई। दूरी से वह रोशनी एक छोटी चमकती हुई रेखा जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन पास जाने पर वह एक विशाल चकाचौंध करने वाला सुंदर महल था। महल के भीतर तीन विशाल सिंहासन खड़े थे, जो सभी खाली केंद्र की ओर मुख किए हुए थे। फिर भी ये भव्य सिंहासन भी उन विशालकाय अस्तित्वों की तुलना में फीके थे, जो उन पर विराजमान थे। वातावरण तीव्र ऊर्जा से खड़क रहा था, क्योंकि वे तीनों आकृतियां एक गर्मा गर्म बहस में उलझी हुई थीं। एक बिना चेहरे वाला, पूरी तरह से लाल रंग का पुरुष चिल्लाया, हमें इस छोटे से स्थान की रक्षा करते हुए और कितनी देर हो गई है। यह तो जैसे एक अनंत काल बीत गया हो। उसकी आवाज में आक्रोश और रक्त पिपासा साफ झलक रही थी। आदेश हैं कि हमें इस ब्रह्मांड की निगरानी करनी है, और हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यही हमारा भाग्य है, यहाँ सड़ते रहना, उन्हें बार बार वही गलतियां करते हुए देखना। दूसरे आकृति ने कहा। उसकी आवाज दुख से भारी थी। वह शुद्ध सफेद प्रकाश से बना था, इतना तीव्र कि सीधे देखा नहीं जा सकता था। तुम्हें क्या लगता है? दूसरी आकृति ने तीसरे की ओर मुड़कर पूछा, जो गहरे शून्य जैसे अंधकार से बना हुआ था। वह एक क्षण चुप रहा, विचारों में खोया। लो, फिर से शुरू हो गया। हमारे लिए और बोझ बना रहा है, लाल आकृति ने टिप्पणी की। नए आयामों का निर्माण हमें बाधित कर सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सफेद आकृति ने उत्तर दिया। वह सही कह रहा था। तीसरे आकृति की एक अजीब आदत थी। वह उन लोगों की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता था, जिनकी वह ब्रह्मांड भर में रक्षा करता था। जब भी कोई कहानी उसे खास रूप से छू जाती, वह उसे वास्तविकता में बदल देता। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, और सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं। हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, दूसरे व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। तीसरे ने आखिरकार उसकी ओर देखा, जैसे वो समझ गया हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उनका कर्तव्य था ब्रह्मांड की हर चीज को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना, बस और कुछ नहीं। एमेरियन के लोगों में आपका स्वागत है। आपको आपके गृह ग्रह से इस खेल को खेलने के लिए यहाँ लाया गया है।